की स्मृति पर आधारित जो हम स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन NIA जयपुर 17/3/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे। तो आज 20 से आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए आगे के जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भवती के लिए गोक्षुर सिद्ध घृत का सेवन निर्देशित है? तो इसका कौन सा होगा? इसमें विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है 5वें महीने में, दूसरे में दिया है 7वें महीने में, तीसरे में 4थे महीने में और चौथे में जो है 6वें महीने में दिया गया है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? इसका जो है विकल्प नंबर D सही होगा, यानी कि 6वें महीने में जो है गर्भावस्था में माताओं को दिया जाता है सिद्ध घृत, जो गोछुरा जो है सिद्ध घृत बनाया जाता है उसको देने का जो है निर्देश दिया गया है आयुर्वेद के अनुसार। किस महीने में शिशु में अन्नप्राशन शुरू कराते हैं? सुश्रुत संहिता के अनुसार, सुश्रुत संहिता के अनुसार किस महीने में जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको अन्न ग्रहण कराया जाता है? बताइए फटाफट। 8वें महीने में, 9वें महीने में, 6वें महीने में या 11वें महीने में? तो कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों? फटाफट कमेंट करते जाइए। इसमें आपका 6वें महीने में विकल्प सही होगा, यानी आपका ऑप्शन C सही होगा। 23 प्रश्न नंबर 23 में क्या बातें निकल के आई हैं इसको देखिए फटाफट। कि किस दोष द्वारा दुष्ट स्तन्य के कारण क्षीरज पक्व रोग होता है? किस दोष द्वारा दुष्ट स्तन्य के कारण क्षीरज पक्व रोग होता है? वात दोष, त्रिदोष, पित्त दोष, श्लेष्म? कौन सा होगा इसमें विकल्प? आप लोग फटाफट बताइए। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इसमें होगा D, यानी कि श्लेष्म के कारण जो है ये समस्या आपको रोग देखने को मिलती है। तो इसको आप टिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर D सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मातृज भाव है? दंत, बस्ति, अस्ति, धमनी। दंत, बस्ति, अस्ति, धमनी। कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट बताइए। इसमें होगा आपका बस्ती, ये आपका विकल्प सही होगा। B नंबर, इसे टिक करिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बातें निकल के आई हैं? प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा शुद्ध शुक्र का लक्षण नहीं है? अवसादी, स्निग्ध, पिच्छिल और घन। अवसादी, स्निग्ध, पिच्छिल और घन। इसमें आपका 25 का होगा ये होगा 25 का, ये होगा, ये आपका इसमें लक्षण नहीं है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। कि पुष्यन्युग चूर्ण का अनुपान है? इसमें या वागु होगा, दुग्ध होगा, उष्ण जल होगा, तांडुलोदक? कौन सा सही होगा? फटाफट बताइए आप लोग। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इसमें होगा D, तांडुलोदक। तांडुलोदक होगा। आप इसे फटाफट टिक कर लीजिए। इस व्याधि के विरुद्ध व्याधि क्षमत्व के लिए BCG वैक्सीनेशन किया जाता है। BCG का जो टीका लगाया जाता है वो कौन सी व्याधि के जो है निवारण के लिए लगाया जाता है? फटाफट आप लोग बताइए। तो इसमें दिया गया है विकल्प ब्रुसेला, कालेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड। तो इसमें क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। 27 का होगा C, ट्यूबरक्लोसिस, यानी TB जो होता है जिसे आप जानते हैं, इसके लिए जो है BCG का टीकाकरण किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप टिक करिए। अगर आप लोग कमेंट करते जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर देखते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमारी तैयारी किस स्तर की है। फटाफट आप लोग कमेंट भी करते जाइए। नंबर 28। एपगार स्कोर में निम्न में से किसको बच्चे के निरीक्षण के लिए नहीं रखा गया है? रक्तदाब, B नंबर त्वचा का वर्ण, C नाड़ी गति, D में दिया गया है श्वसन प्रयास। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग बताइए।
28 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आप लोग बताते जाएं फटाफट। इसमें होगा ये, यानी कि रक्त दाब जो होगा इसे बच्चों के निरीक्षण के लिए नहीं रखा गया है, इसे टिक करिए। भोजन में निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण बच्चों में क्वाशर रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण बच्चों में क्वाशर रोग होता है? इसमें विटामिन ए दिया है, आयरन, प्रोटीन, विटामिन B6। 29 का प्रश्न नंबर का आपका आंसर कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। तो इसमें आपका होगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशर रोग हो जाता है, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 30 का प्रश्न का उत्तर देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न के उत्तर क्या होंगे? निम्न में से किस रोग को 100 दिन की खांसी का रोग के नाम से जाना जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, परट्यूटिस, निमोनिया, डिप्थीरिया। कौन सा विकल्प सही होगा? 30 नंबर प्रश्न का बी होगा, परट्यूटिस। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, इसे टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 31 की बात करेंगे। में दिया गया है वत्सनाभ का कौन सा भाग औषधि के रूप में प्रयोग होता है? मूल, बीज, पत्र, पुष्प। मूल, बीज, पत्र, पुष्प। 31 में क्या होगा? इसमें होगा आपका मूल, यानी कि इसकी जो जड़ होती है वत्सनाभ की, ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे टिक करिए फटाफट। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करते जाइए। वीडियो बनाता हूँ आप सभी के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और आप प्रश्नों के उत्तर को भी लिखते जाइए जो आपको प्रश्न पता है, क्योंकि इससे आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है। 32 में देखेंगे, प्रदर की चिकित्सा के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्रदर रोग जो होता है इसकी चिकित्सा के लिए किसका प्रयोग होता है? अर्क, आतसी और अशोक अजमोद। कौन सा होगा इसमें? 32 में अशोक हो जाएगा। प्रदर रोग के लिए, जिसे लिकोरिया बोला जाता है, श्वेत प्रदर बोला जाता है, इसके लिए अशोक की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी औषधि है। इसकी अशोकारिष्ट सिरप भी आती है, इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 33 में देखेंगे। 33 में क्या बातें निकल के आई हैं? यष्टि मधु का वीर्य है। यष्टि मधु का वीर्य है, क्या होगा? शीत, उष्ण, अनुष्ण, शीत, अति उष्ण। क्या होगा? यष्टि मधु का वीर्य है, शीत है कि उष्ण है कि अनुष्ण? शीत है, अति उष्ण है, क्या होगा? 33 में होगा आपका ए नंबर विकल्प, यानी शीत है। यष्टि मधु का जो वीर्य है ये शीत वीर्य है, यानी ठंडे प्रवृत्ति की है, इसे आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34 की चर्चा करेंगे। 35 नंबर प्रश्न में क्या बातें निकल के आई हैं? 35 नंबर प्रश्न में आया है कि भल्लांतक तेल की मात्रा है। भल्लांतक तेल की मात्रा है 34 का ये, यानी कि 10 से 20 बूंद, 20 से 30 बूंद, 30 से 40 बूंद, 40 से 50 बूंद। कौन सा सही होगा फटाफट आप लोग बताइए। तो इसमें 34 में आपका होगा ये, यानी कि 10 से 20 बूंदें। 10 से 20 बूंदें जो है भल्लांतक तेल की मात्रा जो है प्रयोग किया जाता है। आप लोग टिक कर लीजिए विद्यार्थियों। कप्दिका भस्म की औषधि की मात्रा कितनी होगी? 35 का दिया है। 1 से 2 मासा, 4 से 8 रत्ती, 2 से 4 रत्ती और 2 से 4 मासा। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न में आएगा, इसमें इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या सही होगा 35 का? बताइए। इसमें होगा ये नंबर विकल्प, 1 से 2 मासा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक करिए। है कि स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ शाक है। स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ शाक है। 36 में जीवंती, जयंती, गुरुच, ससर। तो इसका क्या होगा? 36 में क्या होगा विद्यार्थियों? इसका होगा जीवंती। क्या होगा? जीवंती। इसके लिए जो है श्रेष्ठ शाक में आएगा, इसको टिक करिए। है
जैव अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रयोग किए गए बैंडेज के पृथक्करण के लिए किस रंग की थैली का प्रयोग करना चाहिए? इसमें दिया हुआ है, ए विकल्प है पीली, बी विकल्प है लाल, सी विकल्प है नीली, डी विकल्प है काली। कौन सा होगा? 37 का होगा विकल्प नंबर आपका बी सही, यानी कि लाल होगा। इसमें लाल रंग के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, पृथक्करण के लिए इम्पोर्टेंट है, टिक करिए। कि बलगम में एसिड फास्ट बेसिली की जांच किस रोग के निदान के लिए की जाती है? इसमें दिया गया है फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस, टॉन्सिलाइटिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी। तो 38 नंबर प्रश्न में आपका होगा विकल्प नंबर ए सही, यानी फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस। फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस जो है इसकी जांच किया जाता है, इसको आप टिक करेंगे। कि विडाल टेस्ट परीक्षण किस रोग के निदान के लिए करते हैं? विडाल टेस्ट परीक्षण किस रोग के निदान के लिए करते हैं? 39 इसका होगा विकल्प सी सही। क्या होगा? विकल्प सी सही, यानी कि टाइफाइड जो होता है आपका मियादी बुखार, इसके परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपको बुखार कितने दिनों से है, आपका ब्लड कितना है, आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं, जिससे आपका विडाल टेस्ट किया जाता है। हर डॉक्टर इसे ही रिकमेंड करता है। प्रश्न नंबर 40 की चर्चा कर लेंगे। 40 नंबर प्रश्न में क्या बातें निकल के आई हैं? इसमें दिया गया है सीतोप्लादी चूर्ण का अनुपान है। ए विकल्प है मधु प्लस अदरक स्वारस, बी है मुलेठी कात, सी है उष्ण जल, और डी दिया गया है मधु प्लस सर्प। तो इसमें क्या होगा? 40 में आपका होगा डी नंबर विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। क्या है कि पुनर्नवा मंडूर का अनुपान है। ये है तर्क, बी है घृत, सी है तांडुलोदक, डी है तुलसी पत्र स्वारस। तो इसमें होगा 41 में आपका तर्क, ये आपका ए नंबर विकल्प सही होगा, इसे टिक